आजकल बहुत से लोग बाइबल का अध्ययन करके यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आदम से भी पहले कोई देश और मनुष्य अस्तित्व में था। पर यह सच्चाई है या नहीं, हम आगे वचन से ही देखते हैं। बाइबल के वचन को समझना इतना आसान नहीं है। जितना विश्वास लायक हो उतना ही समझना चाहिए। बाइबल के अनुसार पहला आत्मिक मनुष्य आदम ही था, जैसे कि पुराने और नए व्यवस्थान में दिया गया है। हम यह जानते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर मौजूद है और बाइबल मानव जाति के लिए उसका अचूक रहस्य है। उत्पत्ति के पहले अध्याय में लिखा है कि पौधों, समुद्री जीवन, पक्षियों और अन्य सभी जानवरों को बनाने के बाद परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए हैं। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। उत्पत्ति 2:7 में विस्तार से बताया गया है कि परमेश्वर ने पहले मनुष्य को किस तरह बनाया। कोई भी अन्य भौतिक प्राणी परमेश्वर की छवि और समानता में नहीं बनाया गया था। फिर अध्याय 2 से अध्याय 5 तक परमेश्वर ने पहले स्त्री को कैसे बनाया और आदम और हव्वा के बाद मानव जाति का विकास कैसे हुआ। उत्पत्ति 3:20 में कहा गया है कि हव्वा सभी जीवित प्राणियों की माँ थी। दूसरे शब्दों में, अब तक पैदा हुए सभी मनुष्य मूल रूप से आदम और हव्वा के वंशज हैं। उत्पत्ति 5:1-2 में कहा गया है, जिस दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसने उसे परमेश्वर की समानता में बनाया। उसने उन्हें नर और नारी बनाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। नया नियम के 1 कुरिन्थियों 15:44 में कही गई है कि स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। फिर 1 कुरिन्थियों 15:45 में भी ऐसे ही लिखा गया है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। फिर 1 कुरिन्थियों 15:46 में लिखा गया है कि परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। यह बात आम आदमी के समझ के परे है। वास्तविकता यह है कि दुनिया में आदम से पहले और बाद में दोनों ही तरह के भारी भूगर्भीय उथल पुथल हुआ होगा। यह सही है। बाइबल संकेत देती है कि पृथ्वी आदम से पहले अस्तित्व में थी। उत्पत्ति 1:1 में अतीत के समय का स्वर्ग और पृथ्वी की प्रारंभिक रचना को दर्ज करता है। हम यह जानते हैं कि जब पृथ्वी बनाई गई थी तब भी सभी स्वर्गदूत धर्मी थे और परमेश्वर के साथ सामंजस्य में थे, जिसे हम अय्यूब 38:4-7 में देख सकते हैं। पृथ्वी के निर्माण के बाद स्वर्गदूतों ने यहूदा 1:6 के अनुसार कैसे स्पष्ट रूप से इसे अपने क्षेत्र के रूप में कब्जा कर लिया। यशाया 14:13 और 14 से पता चलता है कि लूसीफर ने किसी समय विद्रोह करने और परमेश्वर की जगह लेने के लिए स्वर्ग में चढ़ने का फैसला किया। उत्पत्ति 1:2 में आगे लिखा गया है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। हम यशाया 45:18 से जानते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी को व्यर्थ नहीं बनाया, जो कि उत्पत्ति 1:2 में अनुवादित है। शैतान और उसके अनुयायियों ने स्वर्गदूतों के विद्रोह के दौरान पृथ्वी को स्पष्ट रूप से अराजकता, भ्रम और विनाश की बंजर भूमि बना दिया। लेकिन स्वर्गदूतों के विद्रोह
और उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के विनाश से पहले बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्वर्गदूतों के रहने के दौरान पृथ्वी पर जीवन की संभावना या प्रैथिक को नकारता हो। उत्पत्ति 1:2-3 में पृथ्वी कैसे बेडौल थी और इसमें पुनर्निर्माण का वर्णन किया गया है। इस निर्धारण का प्रयास करना कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कब रचा कुछ सीमा तक पेचीदा है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा कुछ भी संसार की नींव को रखने से पहले रचा जाना स्वयं समय की सीमा से परे रचे जाना है। समय और स्थान परमेश्वर नहीं, अभी तो हमारे संसार की विशेषताएं हैं। वह घंटों, दिनों और वर्षों तक सीमित नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं। वास्तव में बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, जैसे कि 2 पतरस 3:8 में लिखा गया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने भौतिक ब्रह्मांड को रचने से पहले स्वर्गदूतों को रचा था। अय्यूब की पुस्तक 38:4-7 में परमेश्वर की आराधना करने वाले स्वर्गदूतों का वर्णन किया गया है, क्योंकि जब वो संसार की रचना कर रहे थे तब परमेश्वर कहते हैं, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यदि हम स्वर्गदूतों के कामों पर विचार करते हैं तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमेश्वर ने मानव जाति के निर्माण से पहले स्वर्गदूतों को बनाया। स्वर्गदूतों के बारे इब्रानियों 1:14 में भी लिखा गया है कि क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं थी जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। हम यह भी जानते हैं कि वे अदन वाटिका पहले से ही अस्तित्व में थे, क्योंकि शैतान जो पूर्व में स्वर्गदूत लूसीफर था, अपने पाप पर पतित अवस्था में वाटिका में पहले से ही विद्यमान थी। प्रकाशित वाक्य 5:11-14 में स्वर्गदूतों का एक और कार्य परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर उसकी आराधना करने का है। इसलिए हो सकता है कि वे लाखों वर्षों से अस्तित्व में रहे हों। परमेश्वर के द्वारा संसार की रचना से पहले वे उसकी आराधना और उसकी सेवा कर रहे थे। यद्यपि बाइबल विशेष रूप से नहीं कहती है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कब रचा, तब भी उनका रचा जाना संसार के निर्माण से कुछ समय पहले घटित हुआ था, चाहे एक दिन पहले था या अरबों पहले। समाप्त। जय यीशु। धन्यवाद।